हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस एकेडमी। तो आज है 4 सितंबर और बीटेक का आज थर्ड डे था बीटेक के जेईई मेंस का। तो आज हुआ जेईई मेंस में 2 शिफ्ट, उसमें बीटेक के 2 पेपर हुए। फर्स्ट शिफ्ट सुबह में और सेकंड शिफ्ट शाम में हुए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आज का पेपर कैसा रहा, पेपर का एनालिसिस हम लोग करेंगे और बताएंगे आपको कि क्या क्या मतलब एसओपी फॉलो हुआ या नहीं हुआ। तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। तो दोस्तों देखिए, मैं इस वीडियो में फिर से आपको बताऊंगा कि हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट के फीडबैक और स्टूडेंट जो रिव्यू दिया है उस पेपर को लेकर, आज के पेपर को लेकर जो अपीयर हुए थे एग्जाम में, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे, उसके अकॉर्डिंग। और हम लोग बात करेंगे कि जो मैंने यहाँ पे देखा है, बहुत सारे आर्टिकल्स में बच्चों के रिव्यू देखा है, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं सबसे पहले बता दूँ कि आज का जो पेपर था, जो बच्चे से रिव्यू आ रहा है, जो फीडबैक आ रहा है, उन्होंने बोला कि आज का पेपर ज़्यादा टफ नहीं, मॉडरेट लेवल का था। तो जो पिछले दिन पेपर था वो थोड़ा टफ था, लेकिन फर्स्ट जो पेपर हुआ वो थोड़ा इजी था। तो उसी तरह का पेपर आज भी था, इजी टू मॉडरेट लेवल का। बच्चों ने बोला कि ज़्यादा कोई टफ पेपर नहीं था। तो हम लोग अब सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज कैसा रहा पेपर। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स, तो फिजिक्स ने फिर आज बच्चों ने बोला कि फिजिक्स में फिर आज 12th का वेटेज ज़्यादा था। और 12th का वेटेज में मतलब मॉडर्न का ज़्यादा वेटेज था। मॉडर्न चैप्टर्स का, जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, फिर लाइट वगैरह, तो इन सभी चैप्टर से फिर आज क्वेश्चन आया था। जैसे फर्स्ट डे आए थे, सेकंड डे आए थे, तो इस तरह फिर आज वही उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन आया। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि लगातार यहाँ पे एनटीए वाले जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो मॉडर्न फिजिक्स से पूछ रहे हैं, और उनके जो 12th के जो वेटेज है उनका सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो फिजिक्स में यही रहा। और फिजिक्स में बच्चों का कहना था फिजिक्स में इजी पेपर था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, नहीं ज़्यादा लेंदी था। ठीक है, तो ये इजी था और नहीं ज़्यादा हार्ड था, नहीं ज़्यादा लेंदी भी था। तो बच्चों ने क्या बोला कि जिनका एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छा है तो वो अच्छे से कर पाए, और जिनका थोड़ा वीक था तो वो नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो फोकस नहीं करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपका आने वाले दिन में एग्जाम है तो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। मैंने पूछा बच्चों से कि आपको क्या लगता है कि किस आने वाले दिन जो एग्जाम है बच्चों के, उनको किस सब्जेक्ट पे काम करना चाहिए, किस चैप्टर पे काम करना चाहिए फिजिक्स के रिगार्डिंग। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आप काम कीजिए, जरूर काम कीजिए। छोटा चैप्टर है, आप उसको रिवाइज कर, उसका फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए। जैसा फिजिक्स, जैसा केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो लगभग सिमिलर उसी तरह का है। तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर जरूर पढ़िएगा। और लाइट, ईएम वेव और वगैरह, जो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सब अपना मजबूत रखिएगा। 12th का सेक्शन जो है वो अपना स्ट्रॉन्ग रखिएगा फिजिक्स में। ठीक है, अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की बात करते हैं हम लोग। केमिस्ट्री, तो देखिए केमिस्ट्री का मैं फिर से बता दूं कि फिर से इनऑर्गेनिक यहाँ पे ज़्यादा थी। ठीक है, बच्चों ने बोला कि इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, और ये भी मुझे सुनने को मिला कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन था। मैंने बच्चे से पूछा कि अगर आप कोई बच्चे को बताना चाहेंगे कि आपका जो इसका आने वाले दिन में एग्जाम है तो उनको किस चैप्टर पे काम करना चाहिए केमिस्ट्री में, तो उन्होंने बोला कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब उनका मिली सेकेंड में जवाब आ गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जरूर काम कीजिएगा। और इनऑर्गेनिक का जो वेटेज था वो इसमें ज़्यादा था। ठीक है, इनऑर्गेनिक का इसमें वेटेज ज़्यादा था। फिर ऑर्गेनिक आया उसी तरह के, जैसा फर्स्ट डेट था उसी तरह का, और फिजिकल आया फिर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सभी तरह से देखिए एनटीए जो है इस बार से जो क्वेश्चन पूछ रही है, इस बार उन चैप्टर से पूछ रही है जिसमें बच्चों का फोकस जो है कम रहता है। तो आपको अब चेंज कर देना चाहिए अपना स्ट्रैटेजी। अगर आप पुराने तरह से ही तैयारी कर रहे हो तो नहीं, आपको अब चेंज करना चाहिए। जो चैप्टर्स आपने पहले कम पढ़ना था अब उसे आप ज़्यादा पढ़िए। जैसे फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, ईएम वेव हो गया, ईएमआई हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो मैंने बताया, फिर एसी हो गया, लाइट हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, ये सब आप कम मजबूत रखिए। और केमिस्ट्री में बेसिकली आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ये दोनों तो मजबूत रखिएगा ही। एनसीईआरटी इज इनफ। एनसीईआरटी भी अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा इनफ है, मतलब हो जाएगा उतना में आपका। और अगर आप केमिस्ट्री का एनसीईआरटी का जो रिएक्शंस है ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का, उसको भी याद कर लेंगे तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा आपके लिए। बच्चे ने बोला कि जो एनसीईआरटी के रिएक्शन थे वो उठ के आए थे सेम टू सेम। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं आया था। बच्चों ने बोला कि केमिस्ट्री का पेपर ज़्यादा टफ नहीं था, ईजी था। लेकिन हाँ, जिन बच्चों का इनऑर्गेनिक कमजोर था और ऑर्गेनिक कमजोर था तो उन बच्चों ने बोला कि थोड़ा टफ लगा। ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन भारी करता है। केमिस्ट्री में तो हमेशा यही होता है। तो इसका हम लोग यही होगा कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का वेटेज फिर से आज सबसे ज़्यादा रहा फिजिकल के कंपैरिजन में। ठीक है,
अब हम बात करेंगे मैथमेटिक्स का। मैथ्स का बच्चों ने बोला कि इसमें कैलकुलस ज़्यादा था, कैलकुलस ज़्यादा थी। आज के पेपर में कैलकुलस ज़्यादा था। मैंने पूछा कि आपको आने वाला जो एग्ज़ाम है, जो 2-3 दिन में जो एग्ज़ाम है, उसमें बच्चों को अगर आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप पेपर दे के आए हैं तो आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि कौन सा चैप्टर पे काम करना चाहिए मैथ्स में, तो उन्होंने बोला कि कैलकुलस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे आज, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से और डिफरेंशियल इक्वेशन से, ये सभी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो कैलकुलस अपना मजबूत रखिएगा। अगर आपका आने वाले दिन में एग्जाम है कल परसों, तो आप अपना कैलकुलस स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि कैलकुलस से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं मैथ्स में। और यहाँ पे बोला गया बच्चों से कि क्वेश्चन जो था वो लेंदी था, ठीक है, क्वेश्चन लेंदी आया इस बार फिर से मैथ्स के पेपर में। तो क्वेश्चन लेंदी था, टाइम टेकिंग था, लेकिन हाँ इजी था, कैलकुलस का था, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का था। तो अगर आप अपियर हुए आज तो आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, तो आपने अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया होगा। और बच्चे का अच्छा था, तो वहाँ पे कलेक्टिव बच्चे थे, तो वहाँ पे एक बच्चे से पूछा कि आपका मतलब मैथ्स कैसा रहा, तो उन्होंने बोला कि अच्छा रहा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से अच्छा आए थे, कैलकुलस मेरा मजबूत था तो अच्छा रहा। कुछ बच्चों ने बोला, वहीं पे दूसरे बच्चे ने बोला कि नहीं मेरा थोड़ा गड़बड़ हुआ, क्योंकि मेरा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन थोड़ा वीक था। तो उन्होंने सबने कलेक्टिवली बोला कि कैलकुलस जो है वो आपको स्ट्रांग रहना चाहिए, कैलकुलस पे आप अपना काम कीजिए, ठीक है। तो कैलकुलस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको जो है इसको आप जरूर से जरूर कर लीजिएगा कैलकुलस को, ठीक है। कैलकुलस पूछी जा रही है, फर्स्ट डे सेकंड डे भी पूछी गई थी, और लेंदी पेपर था, लेंदी आ रहा है पेपर मैथ्स में, तो यही था कैलकुलस लेंदी, ठीक है। तो ये आया, और बाकी चैप्टर्स उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, कैलकुलस का वेटेज ज़्यादा था इसमें। तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा कि क्या मतलब इस बार आज के पेपर में कौन सब्जेक्ट से क्या क्या आया। तो फिजिक्स में तो 12th का ज़्यादा था, मॉडर्न फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आए, और मतलब 12th से आप कर सकते हैं वेटेज ज़्यादा था, और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक ज़्यादा थे, और मैथ्स में था वो कैलकुलस का पढ़ रहा आज भारी था, और लेंदी था क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर हम लोग इसे अरेंज करें इंक्रीजिंग मतलब डिफिकल्टी के लेवल पे, तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था वो था मैथ्स, फिर आया केमिस्ट्री, फिर आया फिजिक्स। मैथ्स इसलिए हुआ क्योंकि कैलकुलस के कारण, कैलकुलस हमेशा से थोड़ा टफ होता है, और बाकी चैप्टर्स के अकॉर्डिंग तो मैथ्स थोड़ा हार्ड लगा बच्चों को, टफ लगा। और उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स में ज़्यादा हार्ड नहीं थे, बस मॉडर्न फिजिक्स था, तो नॉर्मल क्वेश्चन थे, कैलकुलेटिव टाइप क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे बच्चों को उतना ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें नहीं हुई, ठीक है। तो ये था तो आज का ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का, कोई डरने का बात नहीं था। आज का भी पेपर जो था वो स्कोरिंग होने वाला है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे एसओपी के बारे में। तो एसओपी का ये बच्चों से फीडबैक आया कि एसओपी बहुत ही अच्छा तरीका से फॉलो किया गया था, बच्चे बहुत खुश से एग्जाम देकर, और वो बोल रहे हैं कि एसओपी जो है वो फॉलो की जा रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है, जैसा गवर्नमेंट ने बोला था ऐसा करके दिखा दिया। पोस्टपोनमेंट को लेकर बात मांगे की जा रही थी, लेकिन गवर्नमेंट अड़ी रही है बात पे, और वो बोलते रहे कि वो एग्जाम लेंगे और एसओपी जो है वो फॉलो करवाई जाएगी अच्छे से। तो ये फॉलो होती हुई दिख रही है, और बच्चों से यही रिव्यू आ रहा है कि फीडबैक आ रहा है कि एसओपी अच्छे से फॉलो हो रहा है। तो आज की एग्जाम में यही पता चला कि एसओपी अच्छे से फॉलो हुआ है, और बच्चे बहुत खुश थे, हेल्थ के लेकर उनको कोई डर नहीं था, और अच्छे एसओपी फॉलो हुआ। तो आई होप ऐसे ही कंटिन्यू होगा आने वाले दिनों में 6 नवंबर तक। तो हम ऐसे ही 6 नवंबर तक आपके लिए पेपर एनालिसिस लाते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा।